हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं ये हिंदी मॉडल पेपर नंबर आपका हो सकता है 35। इससे पहले हमने 34 ऑलरेडी कर रखे हैं, तो ये L1 और L2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिएगा 31 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा है। अनेकार्थी शब्द के अर्थ समूह की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो संगत नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्यों? आदित्य नहीं होगा इसका, अनेकार्थी शब्द न ऋत होगा, लेकिन सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार के होंगे ना कि ये, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी सभी ये सही थे। क्वेश्चन नंबर आपका 32 बाय वो इस प्रकार पूछा है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है इसमें से। अगर हम देखें तो देखिए ये तो हो जाएगा, ये भी कुशलतापूर्वक हो जाएगा हाथों हाथ, लेकिन आजकल है ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से अतिथि शब्द का सही विलोम बताइएगा। अतिथि, तो इसका विलोम हो जाएगा आदित्य। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछा है कि इनमें से निम्न में से भाववाचक शब्द छांटिएगा। अगर आप इन सभी ऑप्शन को देखेंगे तो किसान से बनाए किसानी, तो ये भाववाचक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर आप इन सभी को देखें तो देखो, पराजय में हुआ है, पराभाव में हुआ, पराकाष्ठा, लेकिन पराश्रित में इसलिए नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं ये पर प्लस आश्रित से बना है, तो इसमें सवर्ण दीर्घ संधि हुई है, तो इस वजह से इसमें पर उपसर्ग है, न कि इसमें आपका परा, तो इस वजह से ये गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि निम्न शब्द युगों में गलत अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिएगा। इसमें से जो गलत है वो चूज करना है। जैसे अविरोध, अविरोध को कहेंगे विरोध रहित, अवरोध को कहेंगे रुकावट, ये सही है। अगध का मतलब रोगी नहीं होता है, अगध का मतलब होता है निरोगी। ठीक है, तो इस प्रकार यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें देखो इसमें से गलत पूछे थे। तो अगध का मतलब निरोगी होगा, न कि रोगी। ठीक है, बाकी अंगद का मतलब वाली पुत्र होगा, अनंग का मतलब होगा अशरीर, और अनग का मतलब बिना नक के ऐसे बोल सकते हैं। उभय का मतलब दोनों होगा, अभय का मतलब निर्भीक होगा। इसमें से गलत था 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से बताना निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण दंत नहीं है। तो आपने एक सूत्र सुना होगा, लतु सा नाम दंता, तो इससे आसानी होगी। देखो 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 देखो, इसमें ल है, ठीक है, और इसमें त भी है, और त में ही था आता है, और इसमें स ये सड़क वाला है, ना कि ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। संधि की दृष्टि से असंगत क्या है? खग प्लस ई से खगेश, ये बात तो सही है। बी प्लस अविचार, ब्या विचार गलत है। ब्या कैसे हो सकता है? देखिएगा, इसमें यण संधि हम वो करेंगे, किस प्रकार करेंगे, बी प्लस अविचार। देखिएगा इसमें यहाँ पे आ रहा है ना, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर यहाँ से हम ई को अलग करें तो वह व्यंजन रहित, वो सॉरी स्वर रहित हो जाएगा, और ई यहाँ पर रख ली। ठीक है, फिर उसके बाद यही लिख दिया। अब देखिए वह ई का य हो जाता है, ठीक है, यण संधि के अकॉर्डिंग, बाकी ये उतार दिया। जो अभी हमने ये उतारा ना अविचार, अविचार, इसका अ आके ना इसमें मिलेगा, तो ये दोनों मिल जाएंगे। ये क्योंकि दोनों ही हलंत हैं, यानी व्यंजन स्वर रहते हैं, तो ये अ मिला के इसमें, यानी कह सकते हैं व्यय में अ मिलेगा स्वर आके, तो कुछ इस प्रकार ये पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बच रहा है वो उतार दीजिएगा, तो ये वाला शब्द बनेगा व्यभिचार, न कि ये वाला। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला गलत है। बाकी देवी प्लस एक था, देविक्य था, ये बात सही है। धातु प्लस एक धात्विक हो जाएगा, ये सही है। तो गलत था 2 नंबर ऑप्शन। किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनु प्लस ईसक बनेगा, इस प्रकार अनुवेशक हो जाएगा। अशुद्ध विकल्प चुनिएगा। जैसे कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं, जो प्रमाण सिद्ध ना हो तो उसे प्रमांड नहीं कहते हैं, उसे हम बोलेंगे अप्रमेय, अप्रमेय जो सिद्ध ना हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी जो किसी पर अभियोग लगाया जाए तो अभियोगी, वर्षा का बिल्कुल न होना अनावृष्टि कहलाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, असंगत पहचानिएगा या असंगत बताइएगा इसमें से। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखिएगा। देखिएगा ये तो सभी व्यंजन संधि है, ठीक है, और ये ने प्लस संपन्न, ये है ना निषण, ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। तो हमें क्या बताना था? असंगत। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से ल प्रत्यय से युक्त नहीं है, यानी ल नहीं जुड़ा हुआ है, वो बताना है। तो आप ये देखिएगा,
जैसे श्यामलाल, कुशल, रोमल, आंचल है, इसमें नहीं होगा, बाकी इन तीनों में हो जाएगा। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध बताइएगा। इसमें से देखें तो ये पच्चीगढ़ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पच्चीगढ़ कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, पच्चीगढ़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत हो गया। ये वाला शुद्ध शब्द होगा इस प्रकार का। ये कह रहा है कि निम्न में से प्रारब्ध का विलोम क्या होगा? प्रारब्ध, और इसका हो जाएगा अनारब्ध। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो 16वां, वो पूछा है कि जैसे प्राइमरी लेवल पर कहानी शिक्षण की उपयुक्त विधि नहीं है इनमें से। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ऑप्शन नंबर क्या पे जाएंगे? प्रश्न उत्तर विधि पे जाएंगे। ये आपकी प्राइमरी लेवल पर कहानी शिक्षण की उपयुक्त विधि नहीं मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि इनमें से कौन सी नहीं होगी? अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सा कथन असत्य है? अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे उपागम के 3 विध होते हैं, ये वाला कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सहायक सामग्री के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ओवरऑल सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा तो हम ये कहेंगे इनसे तीव्र तथा मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा नहीं दी जा सकती, ये वाला कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20, इसमें पूछा है पाठ्य पुस्तकों की विशेषता कौन सी नहीं है? तो सभी ऑप्शनों को आप पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। पुस्तक कक्षा विशेष के लिए निर्धारित उद्देश्यों के प्रतिकूल होनी चाहिए, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एकांकी शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो हम ये कहेंगे ये सभी हो जाएंगे, जैसे छात्रों में शुद्ध उच्चारण की क्षमता विकास करना, छात्रों में आरोह अवरोह जो भी बोलने की क्षमता है उसे विकसित करना, बच्चों में अभिनय क्षमता का भी विकास करना। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे शैक्षिक समस्याओं का समाधान नहीं होता है, जबकि ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका यही उद्देश्य नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो 23 नंबर है कि कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? हम ये कहेंगे ये सभी हो जाएंगे, कल्पना शक्ति विकास, सामाजिक गुण विकास, सामाजिक आदर्शों से परिचित कराना, इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन से होंगे? अगर इनमें से सभी को देखें तो देखिएगा ऑप्शन और भी दे रखे हैं, इधर देख लेते हैं। तो ये सभी हो जाएंगे, जो लेखन था ना वो हो जाएगा, और जो आपका व्याकरण संबंधी ये उपयुक्त सभी इसके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें पूछा मूल्यांकन की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं होगी? तो हम ये कहेंगे संपूर्ण व्यक्तित्व की परख नहीं होती है, तो ऐसा कहना ये गलत होगा। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो हम ये कहेंगे व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है ये सभी चारों कौशलों का विकास करना भी होगा, भाषा को विकृत होने से बचाना होगा, और रचनात्मक शिक्षण का विकास करना होगा, ये यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक सूत्र या नियम नहीं है? देखिएगा हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, देखो अनिश्चित से निश्चितता की ओर होता है, विशेष से सामान्य, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, लेकिन तर्क से मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, मनोविज्ञान से तर्क की ओर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 है जिस प्रकार एक सैनिक को हथियार का ज्ञान होना आवश्यक होता है फिल इन द ब्लैंक्स निर्णय शक्ति पर निर्भर करता है, यह कथन किसका है? तो ये संबंधित हो जाएगा SK कोचर का। हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौती कौन सी है? तो हम देखें तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर या ये सभी हो जाएगा। कौन सी लेख में बालक किसी पुस्तक में से कुछ पंक्तियाँ लिखता है? तो वो संबंधित हो जाएगा प्रतिलेख, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।